नमस्कार, मैं रवि आपके साथ हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर, जहां आपको अपडेट करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां लगातार देखा जाता है कि आजकल की जो वारदात है बहुत लंबी बढ़ती जाती है। कहीं युवा तो कहीं युवतियां लगातार सुसाइड करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक और मामला देखा जा रहा है जहां पर एक बेहद दिलचस्प मामला देखा गया। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मामला देखने को मिल पा रहा है जहां पर एक युवक खुद सुसाइड कर लेता है सिर्फ एक प्यार की वजह से। यहाँ तक कि प्यार इतना परवान चढ़ गया कि पहले तो उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों को और फैमिली को छोड़ने के बाद फिर से फैमिली के पास वापस आता है क्योंकि उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया। जहां एक प्यार तो करता है और प्यार एक ऐसा प्यार जहां प्यार के लिए सब कुछ छोड़ता है, लेकिन आखिर में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। शुरू करूंगा इसी कहानी के साथ। आखिर में ये सच्ची वारदात क्या है, ये पूरा घटना क्या है, आपको अपडेट करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो बताना चाहूंगा कि ये इसमें एक सुसाइड लेटर भी मिला है, जहां सुसाइड लेटर के साथ साथ पूरी स्टोरी ये बन गई है। और ये स्टोरी इतनी कहीं ना कहीं आप सुनकर आपको एहसास होगा कि एक लड़की के चक्कर में लड़का आखिर में कितना जो है गिर सकता है, या कहूं कि अपने परिवार को छोड़कर कितना दूर जा सकता है। सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करूंगा जहां आपको बताता चलूं कि ये घटना इंदौर के बाणगंगा इलाके में मंगलवार रात की, जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिवार में ये तीसरा सुसाइड, जहां तीसरे सुसाइड पर इसके पहले पिता और उसके जो है बड़े भाई ने अलग अलग कारणों से सुसाइड कर लिया था। और ये सुसाइड फिर से एक व्यक्ति उसी व्यक्ति के घर में हो गई, यानी कि तीसरा मामला। घर में ये तीसरा सदस्य है जिसने लगातार सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये जो है बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, इसके बाद ही इंसान ऐसा कदम उठाता है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक पिता जो है चांदेकर और पुत्र राहुल, यानी कि राहुल जो है निवासी मारुति नगर, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष बताई जा रही है, और वो घर में ही फांसी लगाकर जान दे देता है। बड़े भाई का मैसेज देखकर छोटा भाई मयूर घबराते हुए पहुंचा तो वह फंदे पर लटका हुआ मिला। भाई मयूर ने बताया कि राहुल और उसके रिश्तेदार युवती के बीच 7 साल से अफेयर था। दोनों ने 16 मई को घर से भागकर शादी कर ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही पत्नी ने थाने जाकर राहुल पर जबरदस्ती साथ रहने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद वह अपने माता पिता के पास ही रहने चली गई। अब देखिए, मामला जो है यहाँ पर यह बनता है कि 16 तारीख को ये शादी होगी, लेकिन अगले ही 2 दिन के अंदर वो पत्नी उसकी, यानी जो उसकी प्रेमिका थी राहुल की, नेहा, जो कि परिवर्तित नाम है, ये जो नेहा है वो जाती है पुलिस के पास और शिकायत करती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और जबरदस्ती मुझे अपने पास ये रख लिया है। मृतक के भाई मयूर के मुताबिक राहुल, जो कि इसी बात को लेकर डिप्रेशन में था, वह काम पर भी नहीं जा रहा था। राहुल का मैसेज देखकर पत्नी ने इंदौर में ही अपनी मामी से फोन पर बात की और इसकी जानकारी दी। बड़ी बात तो यह देखने को मिल पा रहा है कि सुसाइड नोट में भी बहुत प्यारे प्यारे शब्द देखने को मिलेंगे, जहां उन्होंने अपने परिवार को, यानी कि राहुल नाम का जो लड़का, उसने अपने परिवार के बारे में भी कुछ ऐसी चीजें लिखी है। जहां सुसाइड नोट मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। ये सुसाइड नोट जो है वो देखिए कि उसमें लिखा क्या है। उसने लिखा, मेरा नाम राहुल चांदेकर है, मैं अपने होश हवास में एसएमएस लिख रहा हूं। मैंने 18 मई 2023 को नेहा परिवर्तित नाम, जो कि शादी उससे की थी, और उसी दिन शाम को उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। मेरी उससे बात भी नहीं करा रहे हैं, वो मेरे साथ रहना चाहती, पर उसके घर वाले उसे मेरे साथ नहीं रहने दे रहे। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा हूं। मैं रोज मर मर के जी रहा हूं और वह मेरे बिना भी नहीं रह पा रहे, लेकिन उसका परिवार हम दोनों को मिलवा नहीं रहा, इसीलिए मैं आज सुसाइड कर रहा हूं। राहुल जीना तो बहुत चाहता है, यानी उसने इस सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि मैं जीना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन मजबूर हो गया हूं मरने के लिए। नेहा के लिए मैंने अपनी फैमिली, अपने दोस्त सब छोड़ दिए और उसने मुझे ही छोड़ दिया। मैं मर रहा हूं और मेरी मौत की जो वजह है उसकी फैमिली है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद नेहा मेरी डेड बॉडी, यानी कि जो उसका शरीर है, वो उसे हग करे, यानी कि गले जरूर लगाए। उसकी आखिरी इच्छा है। उसने लिखा है
कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी जो प्रेमिका है वो मेरे मरने के बाद वो मुझे अपने गले से जरूर लगाए। मेरी आत्मा को जीते जी, यानी कि नेहा के जीते जी उसे शांति नहीं मिली। उसने कहा कि मैं भी तेरा इंतजार करूंगा ऊपर, और यही कहते हुए उसने लिखा कि तेरा मेरा प्यार कभी अधूरा नहीं रहेगा मेरा बच्चा, मैं जरूर तेरा इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूं, तूने हमेशा बोला था कि नहीं पलटूंगी, लेकिन तू पलट गई। नेहा, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। गुड बाय बच्चू। मम्मी, मयूर, आजी और बाबा, दीदू, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा राहुल कमजोर नहीं था, पर एक प्यार की वजह से आज कमजोर पड़ गया है। बाय फैमिली, मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। और बाय करते हुए उसने मैसेज खत्म कर दिया। बात यहां पर यह है कि एक लड़की के चलते एक लड़का कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है। एक बड़ा प्रेम देखने को मिलता है दोनों के बीच में, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाता दूरी, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से। गर्लफ्रेंड तो तब थी, लेकिन अब यह भी देखा जा रहा कि 18 तारीख को जब ये जाती है और जबरन कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो भी फैमिली के दबाव में। ये सिर्फ लड़के का कहना है, ना कि मेरा। ये जो वारदात बताई जा रही, मयूर ने बताया कि रात में भाई ने राहुल है उसका जो भाई, उसने वीडियो भी भेजा था। इंटरनेट बंद था, इसकी वजह से वो वीडियो देख नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही उसने इंटरनेट खोला तो इंटरनेट खोलने के बाद रात 10:30 बजे घर पहुंचा। तब तक राहुल सुसाइड कर चुका था। यानी कि भाई ने भी इंटरनेट जब खोला और वीडियो देखा तो डर के मारे दौड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन उसका भाई फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। 2 दिन पहले भी राहुल ने जान देने की कोशिश की, तब परिवार वालों ने उसे समय पर बचा लिया था। दोस्त पुष्पेंद्र ने बताया कि राहुल की पत्नी उस पर 3-4 केस लगाए थे। पहले तो शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन शादी के बाद पलट गई। इसी कारण से राहुल डिप्रेशन में था, परेशान था, जिसकी वजह से राहुल ने ऐसा कदम उठाया। बड़े भाई और पिता ने भी सुसाइड कर लिया था, जो कि बहुत पहले उन्होंने सुसाइड किया था। राहुल के बड़े भाई ने भी कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया था और पिता ने भी गंभीर बीमारी के चलते अपनी जान दे दी। इसके बाद राहुल और मयूर दोनों निजी कंपनी में काम करके अपनी परिवार को संभाल रहे थे। परिवार में 3 भाई थे, राहुल मझला था, लेकिन अब 2 भाई खत्म होने की वजह से अब सिर्फ मयूर बचा है। लेकिन आखिर में क्या जिंदगी किसी के चले जाने से खत्म हो जाती है? सवाल तो ये उठता है, क्या युवा जो है एक लड़की के सिर्फ प्यार के चलते सुसाइड कर लेगा? और अगर कर लेता है तो क्या अपने परिवार से वो अलग नहीं हो रहा है? सवाल ये उठता है कि क्या अपने परिवार से अगर इंसान अलग होता है, परिवार के लिए अगर किसी लड़की के पीछे चला जाता है, परिवार को छोड़कर अगर भाग जाता है, या कहूं कि कोई लड़की अगर परिवार से छोड़कर कभी अपने प्रेमी के साथ अगर भाग जाती है, तो क्या वो अपने प्रेमी के लिए, वो प्रेमिका या प्रेमी के कहूं कि क्या दोनों आपस में दोनों सगी होंगे? और अगर सगी नहीं होंगे तो आखिर में उनका प्रेम, ये जो देखा जा रहा है, कहां तक सही है? क्या अपने परिवार को छोड़ना जायज था? आखिर में फिर अपने परिवार के पास अगर छोड़कर चली आई थी तो क्या उसका वापस जाना जायज था? आखिर में ये जो दोनों प्यार बता रहे हैं, इस प्रेम की वजह से ही एक लड़के की जान चली, जो 23 साल का व्यक्ति जिसका नाम राहुल था। अब सबसे बड़ी बात चलकर सामने यही आ रही है कि उसका परिवार काफी गम में डूबा हुआ है, जहां आज उसका परिवार खुद मरता हुआ ये नजर आ रहा है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ, अपना ध्यान जरूर रखिए और ऐसे प्यार के चक्कर में या कहीं ना कहीं झमेलों में फंसने का कहीं ना कहीं प्रयास जो आप करते हैं उससे काफी दूर रहिए। वजह यह है कि कभी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कहीं कोई माँ और पिता पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, तो कहीं आप अंदाजा लगाइए कि एक लड़की के चक्कर में या फिर कोई लड़की एक लड़के के चक्कर में अपना घर बार छोड़कर फरार हो जाती है, जिसके बाद उसके कई टुकड़ों में उसका शरीर भी मिलता है। ये वारदात पहली बार नहीं, कई बार आपने खुद देखा है। लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।